आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज प्रसाद योजना के अंतर्गत माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल के चौक बाजार में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी संवाद में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के आईसीएआर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में किसानों को किया संबोधित। और प्रदेश में आज नवरात्रि का पहला दिन पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसाद योजना के अंतर्गत माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसी के साथ त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अरुणाचल प्रदेश पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और मंदिर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के चौक बाजार में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम भवानी मंदिर सोमवारा चौक से शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे पैदल भ्रमण करते हुए व्यापारियों और ग्राहकों से मिले तथा जीएसटी की नई दरों की जानकारी साझा की। खरीदारी करने आए थे। जिस ढंग का माहौल और रौनक बढ़ी हुई है, जीएसटी कम होने से जनता में बहुत उत्साह है। स्वदेशी के भाव को लेकर के सभी छोटे छोटे उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी सभी के क्षेत्र में ये पैसों का लेन देन लोकल लेवल पर लोगों को लाभ मिलेगा और इसका सीधे सीधे लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। तो हमने उपभोक्ताओं से भी बात करी, व्यापारियों से भी बात की और आज इस अभियान की शुरुआत हुई है। मैं स्वयं भोपाल के इस चौक बाजार के अंदर आया हूँ। एक कुर्ता स्वयं ने भी खरीदा और उम्मीद कर रहे हैं कि सारी खरीदारी में सब ग्राहकों को लाभ मिले। हमारे व्यवसायियों को थोड़ा उनका अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की मदद मिलेगी। मैं माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आईसीएआर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में किसानों को संबोधित किया। साथ ही उन्हें कृषि उपकरण तथा इनपुट किट वितरण कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने किसानों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने की भी अपील की। आगे खेती के साथ दूसरा काम धंधा चालू करवाना है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं नाम दे रहा हूँ, जिसमें खेती के साथ पशुपालन या मधुमक्खी पालन या बकरी पालन या मुर्गी पालन और मछली पालन। क्योंकि कम खेती है तो अकेले खेत में पेट नहीं भर सकता, कम से कम एक धंधा और चाहिए। ये इसलिए कि हम आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि शिक्षा केवल कौशल और विशेषज्ञता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा की सार्थकता तभी है जब विद्यार्थी अपने जीवन पथ पर वंचित और गरीब व्यक्तियों को साथ लेकर चलें। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक ने टीकमगढ़ में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। मंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ अस्पताल परिसर की सफाई की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। डॉक्टर खटिक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों से मातृ, शिशु और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे मोदी सरकार ने किफायती आवास और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत किया है और देश भर के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
भारत में मेट्रो अब केवल परिवहन का साधन ही नहीं रह गई है। ये महत्वाकांक्षा, नवाचार और टिकाऊ शहरी जीवन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत की विकास गाथा के केंद्र में एक जीवन रेखा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो शहरी परिवहन विस्तार में इसकी तीव्र प्रगति को दर्शाता है। इस महीने कोलकाता में मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो रूट थे। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। ये सारे काम ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में सरकार गुणवत्तापूर्ण आवास तक पहुंच के साथ प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर रही है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराए हैं। इसके तहत 1 करोड़ 16 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है और 93 करोड़ से ज्यादा घर पूरे हो चुके हैं। गुजरात की वडोदरा की कमला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने पर खुशी जताई है। मैं वारसिया में रहती थी, भाड़े पे मकान पे रहती थी और वे बहुत संघर्ष करती थी कि मुझे अपना मकान मिल जावे, लेकिन जहाँ भी देखने जाती थी वहाँ 10 लाख 12 लाख, क्योंकि हम लारी चलाते थे तो इतनी कमाई थी नहीं। तो हमने फिर रेडियो में सुना आवास योजना के, तो फिर हमने फॉर्म भरा, उसमें से हमको मकान मिला। तो हमको बहुत अभी खुशी है, ये मकान में आके हम बहुत खुश है। यात्रियों को मेट्रो सुविधाएं प्रदान करने से लेकर लोगों को आवास आवंटित करने तक सरकार शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार ला रही है और जीवन को सुगम बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आज से लागू हो गए हैं। नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12% और 18% तथा 28% की 4 स्तरीय संरचना से बदलकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके नागरिकों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती कर आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल में जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों और यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी और इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के होटलों, होम स्टे और गेस्ट हाउस में भी नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। छोटी मूर्तियों, मूल नक्काशियों, प्रिंट, शिला मुद्रण, जेवराती वस्तुओं, प्रस्तर कला के सामान आदि पर लगने वाले जीएसटी को 5% कर दिया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और शिल्पकारी को बढ़ावा मिलेगा तथा विरासत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बाजारों से जोड़ा जा सकेगा। छात्रों और परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टेशनरी वस्तुएं जैसे नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल को 0 कर श्रेणी में ला दिया है। देश और प्रदेश में आज नवरात्र का पहला दिन पारंपरिक हर्ष उल्लास और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनाया जा रहा है। भोपाल में 2500 स्थानों पर मां का दरबार सजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रदेश के देवी मंदिरों में भी आज सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी है। मैहर में आज से मां शारदीय नवरात्रि मेला प्रारंभ हो गया है। शहडोल जिले के सभी देवी मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। डिंडोरी जिले में आज नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आगरमालवा जिले के पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं नीमच में मालवा की वैष्णो देवी महामाया भादवा माता का आश्विन नवरात्रि मेला आज से शुरू हुआ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नवरात्रि के पहले दिन सरकार ने 25 लाख नए पात्र परिवारों को निःशुल्क पीएम उज्ज्वला कनेक्शन देने का फैसला किया है। शिवपुरी जिले के शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में कल 10वां आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए थीम पर मनाया जाएगा। झाबुआ में पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिभावक सत्र और स्टोरी टेलिंग गतिविधियां आयोजित की गईं। खंडवा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। और श्योपुर में आज भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र डीडीआरसी भवन में सहायक उपकरण प्रदाय शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।